वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। और ये आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे भी जाते हैं, चाहे आप बीएससी के हों, चाहे आप बीटेक बायोटेक के हों, एमएससी या एमटेक बायोटेक के हों। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट हो या गेट हो, सीएसआई हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। आप चाहें बीच में देखने के बाद छोड़ दें तो आपको ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल्ली फुल वीडियो पूरा आराम से इसको रिलैक्स होकर के देखिएगा। उसका नोट आप प्रिपेयर करिएगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे गिवन नंबर पे आप टेलीफोनिक पूछ सकते हैं कि सर इसमें डाउट है, कैसे सॉल्व करें। दूसरा, आप लोग का इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम यदि दिक्कत होगी तो हम वाया जूम के थ्रू भी आपको चीज़ें हम डाउट आपके क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो टॉपिक आप लोग का है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो देखा जाए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती हैं, दे ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं with the help of carbon dioxide, water and sunlight. Photosynthetic organism is known as autotrophs. जो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज केमिकल फ्यूल सच एज ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट एज ए एनर्जी सोर्स. The essential requirement for photosynthesis is the green pigment chlorophyll, which is present in क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट एज वेल एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो इंपॉर्टेंट जो होता है कि कोई भी प्लांट या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्यों फोटोसिंथेसिस करता है, तो बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो सोलर एनर्जी को इंटरैक्ट करता है और केमिकल एनर्जी में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है. अब फोटोसिंथेटिक इक्वेशन, रिएक्शन या फार्मूला की बात करते हैं. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफर इन ग्रीन प्लांट एज वेल एज सल्फर बैक्टीरिया. जो भी आपके ग्रीन प्लांट होते हैं या सल्फर बैक्टीरिया, सब में क्या होता है, डिफरेंस होता है. इन प्लांट वाटर यूटिलाइज अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो देखा जाए, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यूज करके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं. इन केस ऑफ सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूटिलाइज अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज कार्बोहाइड्रेट सल्फर एंड वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे देखा जाए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वहाँ पे हमने किसकी बात किया था, कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया. यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आपके हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं. तो वहाँ H2O के स्थान पे क्या हम लोगों ने यूज किया, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे यूज किया. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है. तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक की हम बात करें, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें, तो इसमें देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 1 एनर्जी इक्वल टू 6C6H12O6 प्लस 6O2. ये आपके किस में होते हैं, ये आपके फोटोसिंथेटिक कितने भी आपके होते हैं सब में पाए जाते हैं. दूसरा, हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, सोलर एनर्जी. तो देखा जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड H2O मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं. ये रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट है. एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं दोस्तों, जो आपके ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं. जैसे सल्फर बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S प्लस सनलाइट यूज करते हैं. तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर प्लस 2S मॉलिक्यूल. अब देखा जब वहां पे क्या था, H2O था, यहाँ पे क्या है, H2S है. तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन एब्जॉर्बिंग लाइट, ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन टू द रिएक्शन सेंटर, रिजल्टिंग इन फोटोकेमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसमें देखा जाए दोस्तों, जो भी आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, आपको रिएक्शन सेंटर के थ्रू क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपके ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे एनर्जी सोर्स की क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं. द मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर क्विट यूबीक्विटस एंड ऑलवेज कंपोज ऑफ क्लोरोफिलस एंड कैरोटीनॉइड. तो इसमें देखा जाए, जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं उसमें आपके क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है एंड कैरोटीनॉइड इज आल्सो इंपॉर्टेंट पिगमेंट. The photosynthetic system contain
another pigment pheophytin, bacteriophyophytin in bacteria, which play a crucial role in transfer of electron in photosynthetic system. इसमें देखा जाए दोस्तों, प्लांट में आपके क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, लेकिन जो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं. जैसे हम बात करें बैक्टीरियोफियोफाइटिन, ये क्या होते हैं, आपके ऐसे पिगमेंट होते हैं जो आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, या बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल क्लोरोफिल होता है. बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम में क्या होते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं. तो देखा जाए जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं और जो आपके जो प्लांट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, दोनों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस दोनों में होता है. लेकिन जो पिगमेंटेशन सिस्टम जो होता है ये प्लांट में आपका अलग होता है, हायर प्लांट में, और बैक्टीरिया में भी क्या होते हैं, आपके डिफर होते हैं. मान लो दोनों में क्या होता है, आपका डिफरेंस, आपको ये चीज आपको होता है. तो क्लोरोफिल की बात करते हैं कि क्लोरोफिल रियल में दोस्तों होता क्या है. तो क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट मॉलिक्यूल विच इज प्रिंसिपल फोटो रिसेप्टर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मोस्ट ग्रीन प्लांट. जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो मेन आपका पिगमेंट सेंटर के रूप में जाना जाता है. तो क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ ए porphyrin ring which is bounded to magnesium ion attached to the phytol chain. तो phytol chain होता है जो क्या करता है, porphyrin जो रिंग है वो उसके साथ बाउंड होता है और मैग्नीशियम आयन के साथ क्या होता है, बाउंड हो जाता है. तो क्लोरोफिल आर वेरी इफेक्टिव फोटो रिसेप्टर बिकॉज दे कंटेन नेटवर्क ऑफ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड. अब इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल को हम लोग क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क होता है आपके सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड का. हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, इन द इलेक्ट्रॉन आर नॉट लोकलाइज टू ए पार्टिकुलर एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड कैन मोर रेयरली एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपके क्लोरोफिल होते हैं उनका एक पार्टिकुलर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता. ये क्या होते हैं, पूरे आपके लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. और क्लोरोफिल जो आपके होते हैं ये आपके आर फाउंड आइदर इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड थैलेकॉइड आल्सो इनसाइड द प्लांट. तो क्लोरोफिल देखा जाए साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और आपके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इनसाइड प्लांट क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. देखा जाए बैक्टीरिया के केस की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन में होता है, और आपके प्लांट की बात करते हैं तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, आपके क्लोरोफिल आपके पाए जाते हैं. तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन, तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है. बैक्टीरियोरोडोप्सिन इज अनदर क्लास ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट एग्जिस्ट इन हेलो बैक्टीरिया. अब देखा जाए दोस्तों हेलो बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस बट दे हैविंग अनदर टाइप ऑफ पिगमेंट. इट इज मेनली कंपोज ऑफ ए प्रोटीन अटैच टू द रेटिनल प्रोसिंथेटिक ग्रुप. ये आपके क्या है, फोटोसिंथेटिक ग्रुप में क्या होते हैं, आपके अटैच होते हैं. यहाँ पे दो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक, उसको सही कर लीजिए. आपको प्रोसिंथेटिक सही है आपका, ठीक है. दिस पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फोटॉन लीडिंग टू कन्फॉर्मेशनल चेंज इन प्रोटीन विच रिजल्ट इन एक्सपोजर ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो आपके बैक्टीरियोरोडोप्सिन होते हैं एक क्या करते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं. ये बैक्टीरिया की बात करते हैं, हेलो बैक्टीरिया की हम बात होती है. इसके बाद होता है फाइकोबिलिन जो साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी जो होते हैं उनके अंदर आपका फाइकोबिलिन होते हैं. ये फाइकोबिलिन जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. दीज ओपन चैन टेट्रापायरोल हैव द एक्सटेंडेड पॉली सिस्टम found in chlorophyll but not their cyclic structure are the center of magnesium. तो देखा जाए इसमें फाइकोबिलिन जो है ये भी पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जो किस में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी में होते हैं, रेड एल्गी में होते हैं, ठीक है. लेकिन इंपॉर्टेंट होता है इसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन नहीं होता. तो ये क्या है, इसका एक कीवर्ड आपका है, फाइकोबिलिन आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू स्पेसिफिक बॉन्ड प्रोटीन फॉर्मिंग फाइकोबिलिप्रोटीन which associated in highly ordered complex called फाइकोबिलिसोम. तो फाइकोबिलिसोम जो होता है ये आपके कॉम्प्लेक्स आपके स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेनली किससे बने होते हैं, फाइकोबिलिन होते हैं, जो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं. ये आपके फॉर्म करते क्या, प्राइमरी लाइट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है कौन, फाइकोबिलिन. तो ये देखा जाए बैक्टीरिया में ये सभी चीजें पाए जाते हैं, हायर प्लांट में नहीं होते हैं.
कैरोटिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, ये आपके 2-2 नंबर पूछे भी आते हैं एग्जाम में, व्हाट नंबर कैरोटिनॉइड, या कभी कभी पूछा जाता है व्हाट द रोल ऑफ कैरोटिनॉइड इन फोटोसिंथेसिस। तो इन एडिशन टू क्लोरोफिल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन्स सेकेंडरी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैरोटिनॉइड। तो कैरोटिनॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। और प्राइमरी क्या होता है क्लोरोफिल। यदि पूछा जाए कि प्राइमरी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कौन है तो क्लोरोफिल होता है, और सेकेंडरी कौन होता है कैरोटिनॉइड। तो कैरोटिनॉइड में भी येलो, रेड, पर्पल, ये इनका जो आपका डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं वेरिएंट्स होते हैं, येलो भी होते हैं, रेड भी होते हैं, पर्पल भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर बीटा कैरोटिनॉइड विच इज रेड, ऑरेंज, आइसोप्रिनॉइड एंड येलो कैरोटिनॉइड ल्यूटिन। तो ये देखा जाए इसके भी आपके क्या होते हैं अलग अलग क्या होते हैं फॉर्म होते हैं, येलो भी है, रेड भी है और पर्पल भी होते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो माना गया है वो बीटा कैरोटीन का क्या है इंपॉर्टेंट, जो आपके ऑरेंज में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो द कैरोटिनॉइड पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट एट वेवलेंथ नॉट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड आर सप्लीमेंट लाइट रिसेप्टर। ये आपके कैरोटिनॉइड भी क्या होते हैं, आपके सप्लीमेंट लाइट रिसेप्टर्स आपके रूप में जाने जाते हैं। अब इसकी स्टेप क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस की हम लोग यहाँ पे बात करें। द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो पहला जो स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसमें क्या होते हैं जो क्लोरोफिल क्या होते हैं आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पे पढ़ो द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब इज देन यूज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनर लाइक वाटर एंड फॉर्मिंग ऑक्सीजन। The electron are transferred to the primary electron acceptor to quinine, which is similar to coenzyme Q in electron transfer chain। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें देखा जाए दोस्तों जो प्राइमरी जो रिसेप्टर्स होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके आगे क्या करता है वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो द इलेक्ट्रॉन आर नाउ फर्दर ट्रांसफर from the primary electron acceptor through the chain of electron transport chain in the thylakoid membrane to final electron acceptor which is NADPH। तो देखा जाए दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से कहाँ चला जाता है आपको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन हो। तो देखा जाए हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत केयरफुली पढ़ चुके हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को वीडियो को से और आप देखिएगा तो वहाँ पे वो चीज़ आपको लगे कैसे आपके इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। As the electron are transferred through the membrane, proton are pumped off of the membrane, resulting in the proton gradient across the membrane। तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है ट्रांसफर होते हैं और वहाँ पे पंप होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब जब होता है तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब देखा इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा ATP आपका फॉर्म होगा। तो द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द थैलेकॉइड लिविन टू द स्ट्रोमा टू थ्रो द F1 पार्टिकल कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग जनरेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड PI। तो देखा जाए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वहाँ पे देखा है कि ATP का सिंथेसिस कैसे होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं ATP जनरेट हो जाते हैं। और ATP जो जनरेट होता है दिस स्टेप इज आइडेंटिकल टू द स्टेप ऑफ जनरेशन ऑफ ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे ATP वहाँ जनरेट होता है एग्जैक्ट आपका क्या है वहाँ पे होता है बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होता है आपके स्टेप होते हैं। कार्बन फिक्सेशन NADP एंड ATP जनरेट इन 2 and 2nd step and provide energy। The electron drive the process of reducing carbon and 6 carbon sugar molecule। तो यहाँ पे क्या होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं और 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं। द फर्स्ट 3 स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी। तो देखा जाए फर्स्ट से लेके थर्ड तक ये आपके डायरेक्ट आपके होते हैं लाइट एनर्जी डिपेंड करते हैं, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लेकिन जो लास्ट स्टेप होता है लाइट इंडिपेंडेंट होता है ना, तो इसको क्या होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है वहाँ पे लाइट का यूज हो रहा है और डार्क रिएक्शन में क्या आपके होते हैं यहाँ पे लाइट का यूज हम लोग नहीं करते। तो टाइप या स्टेज या पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो इसके मेनली 2 स्टेजेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब लाइट एनर्जी को कैसे यूज किया जाता है इस बेस पे क्या किया गया है बच्चों फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट बनाए। पहला कौन सा पार्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब देखा जाए लाइट डिपेंडेंट क्या होगा, पहले से तीसरा स्टेप क्या होगा वहां पे लाइट का यूज होगा। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस
ओनली टेक प्लेस व्हेन द प्लांट बैक्टीरिया आर एलिमिनेटेड। एक कब होगा, जब कोई आपके प्लांट या हम बैक्टीरिया की बात करें, ह्यूमन की बात करेंगे। इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट एज ATP एंड NADPH वाइल इवॉल्व ऑक्सीजन गैस। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, जब लाइट डिपेंडेंट जब रिएक्शन होंगे तो क्लोरोफिल और उसके अदर पिगमेंट क्या होंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या बना देंगे, ATP सोर्स बना देंगे और वहां क्या जनरेट कर देंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ which excited the electron present inside the thylakoid membrane। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो होते हैं इसमें जो क्लोरोफिल क्या होते हैं, हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और वहां पे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं आपके थैलेकॉइड में और वन रीजन टू दूसरे रीजन में क्या होते हैं, आपके ट्रांसफर होते हैं और वहां पे लाइट एनर्जी क्या होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 फोटो सिस्टम दैट प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड। जो भी लाइट एनर्जी होगा इसके 2 फोटो सिस्टम क्या होंगे, इसके वर्क करते हैं किसी थैलेकॉइड में। जैसे हमने यहाँ पे देखा जाए ये स्ट्रक्चर दिखाया दोस्तों, ये स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखा जाए, ये देखा जाए यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 और ये फोटो सिस्टम 1 देखा जाए। पहले फोटो सिस्टम 2 की हम लोग बात करें तो देखा जाए फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है, ये लाइट है क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना P60 मतलब 680 नैनोमीटर की लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे H2O क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में क्या होता है, यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ तो इसका जो हाइड्रोजन जो आपका है देखिए यहाँ पे PQ और PQH2 में क्या होगा, आपका कन्वर्ट होगा प्लास्टोक्विनोन, इसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन क्या हुआ यहाँ पे, इसका देखा जाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हुआ, यहाँ पे चला गया। अब देखा जाए यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक यहाँ पे चला जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है B6F माने साइटोक्रोम जो आपका है B6F जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लास्टोसाइलिन में क्या करेगा, ट्रांसफर कर। अब देखा जाए इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ से ऐसे ट्रांसफर हुआ PC में, तो यहाँ पे एक बार कहाँ चला जाता है, फोटो सिस्टम 1 में। यहाँ पे कितनी वेवलेंथ की लाइट हम लोग यूज करते हैं, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करते हैं। और देखा जाए फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखिए जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये लाइट को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे क्या पिगमेंट पाया जाता है, फेरोडॉक्सिन। ये फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, ये आपका FNR, यहाँ पे देखा जाए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन हो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में। NADP जो कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे बाइंड होकर के क्या बना दिया, NADPH2 H बना दिया। और यहाँ पे आपके देखा जाए जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो ATP जो क्या करेगा, यहाँ पे ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ATP। तो देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ, ATP का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, NAD। तो देखा जाए कैसे आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है, आपके यहाँ पे ATP का सिंथेसिस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है, ये पार्ट का है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो। यही आपके लिए फोटोसिंथेसिस का मेन स्ट्रक्चर होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड ड्रा द नीट डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेटिक स्टेप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे कैसे आपके क्या होता है, आपके फॉर्म होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रिएक्शन है। फोटोसिस्टम 2 is a group of protein and pigment that work together to absorb light energy and transfer electron through a chain of molecule। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, फोटोसिस्टम 2 जो आपका होता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और वहां पे क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। और यहाँ पे P680 डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर में भी देखा था कि वहां पे क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, आपके डोनेट हो रहा है। और फाइनली वहां पे देखा जाए आपके 2 हाइड्रोजन आयन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की क्या होती है, यहाँ पे सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होता है और वही आपका इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपके फोटो सिस्टम 1 में ट्रांसफर हो जाते हैं। और फोटो सिस्टम 1 इज सिंपल कॉम्प्लेक्स लाइक फोटो सिस्टम 2 एक्सेप्ट for that photosystem 1 have a pair of chlorophyll molecule known as P700। मतलब क्या होता है, जो आपका फोटोसिस्टम 2 होता है ये आपका 700 नैनोमीटर की लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और यहीं पे आपके क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए
यहाँ पे रिएक्शन होता है जो क्या होता है NADPH और ATP प्रोड्यूस होता है। ये आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो भी आपके प्रोसेस होते हैं कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके इवॉल्व होते हैं, कितने ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन या हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन होता है। तो इसमें फाइनली क्या हो गया बच्चों, फाइनली क्या हुआ आपका NADP कन्वर्ट हो गया किसमें, NADPH में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब होता है आपको स्टेप 4 में क्या होता है, वहां पे कार्बन का फिक्सेशन होता है, तो उसको क्या होता है केल्विन साइकिल। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर एनाबॉलिक रिएक्शन दैट लीड इन फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे देखा जाए जो केल्विन साइकिल होता है, जो लाइट डिपेंडेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज की क्या होती है सिंथेसिस होती है। द रिएक्शन इन दिस स्टेज आर आल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन। इसी को हम लोग उसके आगे का रिएक्शन क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन आपको होता है। दे आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते। उसके 3 स्टेप होते हैं। पहले हम लोग स्टेप की बात कर लें कि कैसे होता है। इसी क्या बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन या कार्बन एसिमिलेशन। तो स्टेप 1 की बात करते हैं, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखा जाए इन दिस स्टेप 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज कोवैलेंटली अटैच टू द 5 कार्बन कंपाउंड रेबुलोज 1,5-bis phosphate catalyzed by the enzyme रेबुलोज 1,5-bis phosphate carboxylase इज नोन एज रिबिस्को। अब इसी को देखा जाए, इसी को पूरे को हम लोग क्या होते हैं रिबिस्को, मतलब क्या है पहले जो स्टेप होता है उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, रिबिस्को एंजाइम होता है। इसका मेन वर्क होता है द अटैचमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज देन क्लीवेज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब यहाँ पे कार्बोनेट का मॉलिक्यूल कार्बोनेट बन जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो क्या होता है यहाँ पे ब्रेक होके बना देता है क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये देखा जाए पूरा आपका रिएक्शन, इसको बहुत ध्यान से पड़ेगा कि ये आपका इंपॉर्टेंट। अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग उन भाई बात करें, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक क्या हो गया रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट आपके हो गए। अब देखा जाए यहाँ पे दोनों रिएक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे देखा जाए ये आपके 3 मॉलिक्यूल बना देते हैं। 3 मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, तो यहाँ पे ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ATP का कहाँ पे बाइंड हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट पे, तो यहाँ पे क्या बन जाता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब क्या होगा 1,3 आपको हो जाएगा, मतलब पहले और तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं NADPH और NADPH किस में कन्वर्ट हो गया NAD में, और यहाँ पे क्या बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 1,3-bis फॉस्फेट में जब NADPH हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है NAD आपको अलग हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और देखा जाए यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में सेवरल आपके रिएक्शंस होते हैं, और ये क्या बना देता है रिबुलोज 5-फॉस्फेट, और यहाँ पे ATP अगेन यूज हो जाता है और क्या बना देता है आपका अगेन ये बना देता है क्या रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट। अब देखा जाए ये साइकिल दोस्तों आराम से चलता है यहाँ पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके हमारे क्या कार्बन साइकिल, माने इसी को क्या बोलते हैं हम लोग आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके रिएक्शन आपके होते हैं केल्विन साइकिल। अब फेज 1 में क्या हुआ CO2 का फिक्सेशन हुआ, फेज 2 में क्या हुआ रिडक्शन हुआ, और फेज 3 में क्या हुआ रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज। मतलब क्या हुआ अब इसके देखा जाए 3 आपके स्टेप हो जाते हैं, जहाँ पे CO2 का फिक्स होना, यहाँ पे रिडक्शन हो जाना, और यहाँ पे क्या हुआ रिबुलोज की क्या हो जाना और रिबुलोज की सिंथेसिस हो जाना। तो कैसे बनता है बच्चों एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हुआ तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट जब ATP से रिएक्ट होकर के क्या बना देता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट और ADP बना देता है। जब आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होता है NADH के पीएच के थ्रू तो क्या बना देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या होता है रिएक्शन माने वहां पे रीजनरेशन होकर क्या हो जाता है आपका रिबुलोज 5-फॉस्फेट क्या होता है वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। स्टेप 2 में बात करते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अभी हम लोगों ने बात किया कि कैसे आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है कैसे कन्वर्ट हो जाता है आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और वहाँ ATP यूज हो जाता है क्या बना देता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, और यही 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो आपका होता है रिड्यूस हो जाता है किसमें रिबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट में क्या होता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका कन्वर्जन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आपको यहाँ पे कन्वर्ट होता है।
स्टेप 3 में रीजनरेशन ऑफ रूबलोज 1,5 बिस फास्फेट यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बिस फास्फेट कर लीजिएगा। द 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म इन द previous step are then converted into the 5 carbon compound ribulose 1,5 bisphosphate. A series of transformation with the intermediate of 3, 4, 5, 6 and 7 carbon sugar molecule. Add the first molecule in the process. If regenerated, the stage is known as this stage of photosynthetic known as resultant साइकिल, इसी बोलते हैं कैल्विन। तो कैल्विन साइकिल में क्या हुआ, ये आपका फॉर्म। अब देखा जाए इसका 1 स्टेप रिएक्शन आपका है। यहाँ पे देखिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, 9 ATP, 6 NADP और 6 हाइड्रोजन आयन जो कि क्या बना देते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और आपको क्या होता है, ये बन जाता है। तो ये रिएक्शन आपको, यही मेन आपका रिएक्शन है, आपको याद। इसमें आपके नीट में भी और गेट में भी पूछा जाता है कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज होते हैं आपके कैल्विन साइकिल में। तो किताब बताएंगे दोस्तों 6। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप बहुत पेशेंस से आपने पूरे वीडियो को देखा और नोट डाउन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बात डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबियल एंड इम्यूनोलॉजी। क्या एप्लीकेशन होता है माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की, इसको हम लोग बात करेंगे। इसमें दोस्तों कोई भी डाउट होगा इस वीडियो में तो आप इस वीडियो तुरंत हमको आप फोन करिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। इस वीडियो को से और लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करने से होगा आपको फायदा होगा, प्लस आपके जो भी आपके दोस्त होंगे उनको भी फायदा होगा। और शेयर करने से क्या होता है, ये नॉलेज आपका भी बढ़ेगा और उनका भी बढ़ेगा, और आपको थैंक यू भी बोलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।